गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप क्लासेस 103। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, जो हम मैथ्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। 7th क्लास का चैप्टर 1 में पढ़ना है हमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स along with 0 is called इंटीजर्स। यानी कोई भी नंबर जिसमें पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है और जीरो को इंटीजर्स के अंतर्गत रखा जाता है। इंटीजर्स डैट मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक डैट मीन्स पूर्ण अंक होता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। एंड इवन जीरो इज ऑल्सो टेकन इन द इंटीजर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, -1, -2, -3, 0 is also 1. That means here there is no sign, that means plus is hidden here. That means 1, 2, 3, that is positive numbers, that is called integers. Integers are two types, that is positive integer. Positive integer that means a number with positive sign. इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, a number which value is greater than 0। एक ऐसा नंबर जिसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 14, 15 etc. These all values are greater than 0, so it is taken under positive integers. Now second, negative integers। आते हैं इसके डेफिनेशंस की ओर। अ नंबर विच वैल्यू इज लेस देन 0। ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 0 से कम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये 0 है तो 0 से कम कौन है? -1। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जिसका वैल्यू 0 से कम हो, -1, -2, -3, -4, and having the negative sign also, so it is negative. And positive number, that number is greater than, but there is no sign, that means that is hidden plus sign, so it is positive integers. Sir, here is a question. We have discussed positive integer and negative integers. So +4 and -4 is positive and negative, but what about 0? What is 0? So 0 is neither negative nor positive। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव साइन कैरी करता है। तो होता क्या है सर? तो 0 इज अ न्यूट्रल वैल्यू। मैथ के अंतर्गत यानी मैथमेटिक्स के अंतर्गत 0 को न्यूट्रल वैल्यू लिया जाता है, जिसके ऊपर ना नेगेटिव साइन होता है ना ही पॉजिटिव साइन होता है। सो 0 इज न्यूट्रल वैल्यू। अब आते हैं, now we have discussed integers and its type, positive integer, negative integer, and we have read about 0. 0 is neither negative nor positive, then what is it? It is neutral value. Now, so integers on number line। आइए इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन को समझिए। लाइन आर टू टाइप्स। लाइन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू अर्थ एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, दैट इज वर्टिकल। दैट इज वर्टिकल, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दैट इज वर्टिकल लाइन। When horizontal line and vertical lines meet together or intersect, on that point that is called its origin. That means O is origin. आप देख सकते हैं ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पे उसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन की इधर ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसका अप साइड है और ये इसका डाउन साइड है। अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन पॉइंट, 0 की राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं, यानी पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, पॉजिटिव साइन। So that is x, x that means there is positive।
तो ये इसकी लेफ्ट वाली निगेटिव साइन से शो करेंगे, तो एक्स डैश डैश डैट मीन्स निगेटिव। इसके अप साइड को अगर हम वाई मानते हैं दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसके डाउन साइड को हम लोग कहेंगे वाई डैश डैट इज निगेटिव। यानी एनी नंबर अगर राइट साइड में जा रहे हैं पॉजिटिव 0 से इधर, तो ये होगा इस साइड में पॉजिटिव को शो करेगा और निगेटिव में इस साइड को शो करेगा। अगर अप साइड में बनाना है उस नंबर को, ये पॉजिटिव में ऊपर और डाउन में नीचे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कहता है कि -2 को नंबर लाइन पे शो कीजिए, -2 ऑन नंबर लाइन। तो अगर मैं बना रहा हूँ हॉरिजेंटल लाइन, सपोज वी आर टेकिंग अ हॉरिजेंटल लाइन, तो ये इसकी ओरिजिन है। यहाँ से अगर ये किसको वर्टिकल लाइन ड्रॉप करती है या कट करती है, तो इधर वाला साइड इसका ओरिजिन के राइट साइड दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। तो 0 से जिधर पॉजिटिव नंबर है दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, तो ये पॉजिटिव नंबर है, बट वी हैव टू शो -2 दैट मीन्स लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। सो हम लोग कहाँ आएंगे, एक्स डैश की ओर, और ये है एक्स दैट इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। तो 0 से इधर लेस क्या होता है, -1 -2। सो ये है -2 नंबर लाइन, इसको मैंने कर दिया ए से रिप्रेजेंट, यानी ओ से ए तक क्या है, -2 है। ओ से ए क्या है, -2, तो ये नंबर लाइन था। अगर मैं इसे वर्टिकल लाइन पे शो करता हूँ, तो वर्टिकल लाइन में अगर ये y है जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, और ये y डैश डाउन साइड में, और ये इसका ये ओरिजिन, तो नीचे वाला साइड नेगेटिव को, अपर वाला पॉजिटिव को, तो ये गया 1, ये गया 2, बट नीचे दैट इज लेस देन, दैट इज -1, दैट इज -2, सो हियर इज ऑल्सो 2, दैट इज p, सो OP इक्वल टू -2। सो दिस नंबर आर शो ऑन नंबर लाइन। आई होप सो आप इस तरीके से नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। नाउ एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज ऑल्सो डन अंडर इंटीजर्स। मतलब इन सारे ऑपरेशंस का इस्तेमाल इंटीजर्स के अंतर्गत होता है। बट डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स, इंटीजर्स के टाइप्स एंड हाउ टू शो इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो बिफोर doing any calculation we have to discuss about the sign convention of integers. So sign convention, that means चिन्ह परिपाटी। चिन्ह that means पॉजिटिव नंबर अगर है उसको अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर ऐड किया जाता है तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी प्लस 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 को प्लस के साथ ऐड किया जाए तो किसको शो करेगा, प्लस को। माइनस इंटीजर को माइनस इंटीजर के साथ ऐड किया जाएगा तो हमेशा किसको शो करेगा, माइनस के साइन को शो करेगा, बट उसका सम हमेशा प्लस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल पहले प्लस की बात करते हैं। 2 + 6 that is also plus, sign is hidden here, तो 2 + 6 is always 8, sign is always hidden, so प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस। बट इन माइनस माइनस के केस में अगर हम बात करते हैं तो -2 को ऐड किया जाए अगर -1 के साथ तो -2 -1, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, तो -2 -1, तो -2 और -1 को ऐड किया जाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3, बट साइन किसका होगा, तो साइन होगा माइनस का। द थर्ड वन साइन कन्वेंशन का कि अगर माइनस को ऐड किया जाता है प्लस के साथ तो हमेशा ये होगा माइनस, बट साइन होगा माइनस का और प्लस का, दोनों का हो सकता है। कब चीज डिसाइड करेंगे, जब ये विच वन इज ग्रेटर, इट मे बी माइनस इट मे बी प्लस, बट विच इज डिसाइडिंग दैट नंबर इज ग्रेटर, बट वो हमेशा किसको शो करेगा, माइनस को। यानी उसका सम क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन उसका क्या होगा, जो ग्रेटर होगा उसका। फॉर एन एग्जाम्पल की बात करते हैं, -5 को प्लस किया गया है 4 के साथ, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 4 घटाएंगे दैट विल बी 1, बट साइन किसकी बड़ी है, तो साइन जो ग्रेटर होगा दैट इज 5, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा। द फोर्थ नंबर इज प्लस को अगर ऐड किया जाता है माइनस के साथ तो इसमें भी साइन या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। ये भी डिसाइड करेंगे कैसे, ग्रेटर के अकॉर्डिंग, बट प्लस माइनस भी किसको शो करता है, इसका सम हमेशा माइनस को शो करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, 8 को अगर प्लस किया जाए -6 के साथ, तो 8 प्लस माइनस क्या होता है -6, तो 8 - 6 क्या होगा 2। अब यहाँ साइन की बात करेंगे, विच नंबर हैविंग साइन ग्रेटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 हैविंग माइनस साइन बट 8 हैविंग प्लस साइन, विच साइन इज ग्रेटर, सो हियर विल बी प्लस। आप लिखो या ना लिखो, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन विल बी टेकन एज नेगेटिव। माइनस को ऐड किया जाए प्लस के साथ, इट मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट सम क्या होगा माइनस होगा। प्लस और माइनस को अगर ऐड किया जाता है तो उनका सम माइनस होगा, बट साइन विल बी ग्रेटर एज दे आर। नाउ आफ्टर साइन कन्वेंशन अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज अंडर इंटीजर्स। आई होप सो अभी आप लोगों ने साइन कन्वेंशन समझा होगा। अब आते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बतलाता है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन देयर सम विल बी ऑल्सो इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यह बतलाता है कि अगर एक इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर बी है तो उनका सम भी इंटीजर्स होगा। आते हैं इसको समझते हैं अंडर एडिशन के अंतर्गत, होता है या नहीं, ये प्रूफ होता है या नहीं, तो एडिशन के अंतर इसको प्रूफ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज 5 एंड बी इज ऑल्सो -3, बिकॉज इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, सो a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट कहता है कि a और b होगा तो उसका रिजल्ट यानी सम भी क्या होगा इंटीजर्स होगा। तो 5 प्लस -3 यानी 5 - 3 इज इक्वल टू 2, सो रिजल्ट इज 2, तो 2 इज पॉजिटिव, सो इट इज ऑल्सो इंटीजर। अंडर एडिशन इट इज पॉसिबल। नाउ टेक इट अंडर सबट्रैक्शन, इसको सबट्रैक्शन के अंदर लेते हैं। तो सबट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, a is taken 5, b is taken 3, so a minus b is equal to also integers होना चाहिए। 5 minus 3 is also 2। Another example, a is -1, b is -4, -1 -4, क्योंकि माइनस करना सब्ट्रैक्शन के केस में, तो माइनस माइनस अभी हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 + 4 क्या होगा 5, बट द साइन विल बी द ग्रेटर, माइनस की साइन होगी, तो माइनस की साइन हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है -5, यानी नेगेटिव इंटीजर, तो इंटीजर का ही टाइप होता है नेगेटिव इंटीजर, तो यानी ये भी इंटीजर्स होगा। सो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ चेक इट अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आइए चेक करते हैं। यानी a और b अगर कोई इंटीजर है तो अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी क्या होगा इंटीजर्स होगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। जैसा कि एडिशन में कहा कि a और b कोई अगर इंटीजर्स है तो उसका सम भी क्या होगा इंटीजर, जो ये सेटिस्फाइड करता है। a एंड b अगर कोई इंटीजर्स है तो उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा इंटीजर्स होगा, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द स्टेटमेंट। बट क्या ये मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फैक्शन देता है, तो आइए चेक करते हैं। Suppose a is 5 and 3 is b, so their sum will be also integer. So 5 into 3 is equal to 15, that is positive integer. Minus 5 into 3, that will be 15, that is minus 15. Minus 5 into minus 3, minus minus plus। मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस को माइनस से इंटू किया जाता है, प्लीज़ नोट इट, माइनस को जब मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटू किया जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है पॉजिटिव, बट एडिशन के केस में माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसको कैरी करेगा माइनस को। तो सर यहाँ पे भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी दो इंटीजर्स को तो इट विल ऑल्सो बी इंटीजर। निगेटिव है
तो भी वो क्या देगा, इंटीजर्स को देगा, तो ये भी सेटिस्फाइड करता है। नाउ इन डिवीजन केस, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो इनका डिवीजन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आइए इसको चेक करते हैं, क्या ये सेटिस्फाइड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को या नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, a is 4 and b is 2, so 4 divided by 2 it will be 2, so the result is integer. But if a is 0 and b is 1, so a divided by b यानी 0 divided by 1 it will be always 0, so it is also integer. But a is equal to 1 and b is 0, so a divided by b यानी 1 divided by 0, so result is undefined. Because आप किसी भी नंबर को 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं 1 से या किसी भी नंबर से, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, अनडिफाइंड है, दैट मीन्स उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी addition, subtraction and multiplication is possible, but division is not possible. तो आई होप सो कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी और इंटीजर्स की इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डालिए, अपना डाउट डालिए, मैं वहाँ से कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सही से बतला सकूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।